नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की मन लगा कर के तैयारियां कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ और ये 40 प्रश्न मैं आपको बहुत कम समय में करा देता हूँ क्योंकि मुझे आपके टाइम की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होना है। क्योंकि 10 से 11 मिनट की हमारी क्लास रहती है और आपको 40 क्वेश्चन अगर आपको 10 से 11 मिनट में कंप्लीट मिल जाए, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है। तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया। तो ये कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो डाक टिकट की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो दो का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा। किसने लिखा था। तो ये लिखा था वीर सावरकर ने। तीन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि 1854 ईस्वी में प्रथम किन दो शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। तो 1854 में जो टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी वो कोलकाता और आगरा के मध्य हुई थी। चार का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, यानी पांच का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन एक सुल्तान सुलेखन में निपुण था। तो कौन सा सुल्तान था। तो सुलेखन में जो निपुण सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी छह का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर की गई। तो कौन सी योजना के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। सात का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है पंडित भीमसेन जोशी। तो इनका जो संबंध है वो है शास्त्रीय संगीत से। आठ का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो संवहनीय जो वर्षा है ये होती है विषुवतीय क्षेत्र में। नौ का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो मोहिनीअट्टम ये भारत के केरल राज्य में, किसमें, केरल राज्य में प्रचलित है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि वाटरलू किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में। तो वाटरलू यह बेल्जियम में स्थित है। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है। तो धूप चश्मा में जो प्रयोग किया जाता है वो क्रुक्स कांच का किया जाता है। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 के साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर स्थित है। तब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ साहा भौतिक परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कोलकाता में, यानी 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, यानी 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की लौह चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है। तो ये कौन से राज्य की है। तो लौह चित्रकला मधुबनी ये है
बिहार राज्य की, यानी 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के में। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 के बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बटरफ्लाई का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है तैराकी में, यानी 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो ज्यामिति के जनक के रूप में जाने जाते हैं यूक्लिड, यानी 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आया कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में किया गया। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में ये भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है, जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक के कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो कौन से ऊतक का नहीं होता है? 22 का आंसर आपको देना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तंत्रिका ऊतक का नहीं होता है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने की 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया? तो कौन से दो देशों के बीच में ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ था? 23 का आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताओ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के एग्जाम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप लोग इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये हुआ था फ्रांस इंग्लैंड के मध्य। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन प्रदान करता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये भारतीय ज्ञान पीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का। 25वां प्रश्न, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में बल्ले की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो होती है 38 इंच। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? तो किसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है पाचन क्रिया में? ये आपको बताना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है एंजाइम की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी इंटरपोल का मुख्यालय आपको बताना है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन स्विट्जरलैंड में है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होती है? यानी किसमें होता है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो होता है रासायनिक ऊर्जा में। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो भारत के राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है कि संसार का सबसे गहरा सागर कौन है? तो कौन सा है? तो संसार का जो सबसे गहरा सागर है वो है प्रशांत सागर। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ का गलनांक है वो घटता है, यानी 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि मराठा शासक शिवाजी की मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मराठा साम्राज्य शिवाजी की मंत्री परिषद थी, इसको अष्टप्रधान के नाम से
जाना जाता था। 32 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? बताओ कौन है? तो ये है दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के रुपयों को छापने का दायित्व किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर होता है? तो ये होता है आरबीआई के ऊपर। यानी 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वो नाल एवं रोस्का ने किया था। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका जो संबंध है वो है उड़ीसी नृत्य शैली से। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो भारत के नेपोलियन के रूप में जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।